वेलकम टू कश्मीर स्टूडेंट अलर्ट्स। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th 11th 12th के बारे में, जो कि 2021 के एग्ज़ाम्स है कैंसिल हो गए सबके। ये सभी को पता है कि एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए हैं। ये अपडेट हम देंगे जम्मू डिवीज़न के लिए और कश्मीर डिवीज़न के लिए भी है। लास्ट में उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। पहले जम्मू के लिए बात करेंगे, फिर कश्मीर के लिए बात करेंगे। ठीक है, पहले एक नोटिफिकेशन जो आई थी जम्मू डिवीज़न के लिए, वो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। वो जम्मू डिवीज़न वो 12 तारीख को अपडेट हुई थी। जेके पोस्ट वेबसाइट पे भी है, अभी भी है। तो वो इंपॉर्टेंट अपडेट क्या है, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन क्या है जम्मू डिवीज़न के लिए, कैंडिडेट्स के लिए जो रेगुलर कैंडिडेट्स थे समर जोन के 10th के 12th के जो कैंडिडेट्स थे उनके लिए क्या अपडेट है, ये हम आपको स्क्रीन पे दिखाएंगे। अपडेट क्या है, ये अनफेयरनेस नोटिफिकेशन है जो आप देख रहे हो। ये अनफेयरनेस नोटिफिकेशन है 10th 12th के अनफेयर नोटिफिकेशन मीन्स क्या होता है कि जिन्होंने एग्ज़ाम सेंटर में कुछ मिसबिहेवियर किया होगा या रोल नंबर बोलना लिख गया होगा आंसर शीट पे, या कुछ और प्रॉब्लम होगी उनको क्लियर करना है। ये जो रोल नंबर यहाँ पे मेंशन किए गए उनको क्लियर करना, बोर्ड पे जाके क्लियर करना है। तो फिर वरना इनका रिजल्ट होल्ड पे आएगा, या डिस्प्यूटेड आएगा रिजल्ट, या लेटर ऑन आएगा रिजल्ट। ये आपको क्लियर करना है। ये इस नोटिफिकेशन की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, आप अपना रोल नंबर दे सकते हो और क्लियर करोगे, बोर्ड पे जाके क्लियर करोगे। ठीक है, वरना आपका रिजल्ट होल्ड पे आएगा। ठीक है, अब बात करेंगे अपडेट के बारे में। ठीक है, ये जो अपडेट है ये कल आया था। मार्क्स क्राइटेरिया डिस्ट्रीब्यूशन क्राइटेरिया के बारे में नोटिफिकेशन आई थी। तो ये अपडेट किसने दिया था, ये डेली एक्सेलसियर न्यूज़पेपर, जो न्यूज़पेपर है डेली एक्सेलसियर ने अपडेट दिया था। न्यूज़पेपर पे भी दिया था और ऑनलाइन पोर्टल पे भी, वेबसाइट पे भी दिया था डेली एक्सेलसियर, जो कि वेरीफाइड पेज है उनका फेसबुक पे भी। ठीक है, इस अपडेट के बारे में पूरी डिटेल आपको देंगे। पहले जो हेडिंग देखेंगे, क्या है हेडिंग, क्या है इसके बारे में बात करेंगे। जेके बोस प्रपोज रोड मैप फॉर अवॉर्डिंग मार्क्स ऑन प्रोपोर्शनल बेसिस। ये बता रहा है कि जेके बोस ने मार्क्स देने के लिए, नंबर देने के लिए रोड मैप पेश किया है। हाँ, प्रोपोर्शनल बेसिस मतलब अगर आपके 2 पेपर्स हुए थे, 3 पेपर्स हुए थे, उसी के बुनियाद पे बाकी सब्जेक्ट्स को मार्क्स मिलेंगे आपको। ठीक है, अब पूरा डिटेल देंगे इसके बारे में। पहले ओपन करेंगे अपडेट। ठीक है, देखिए अपडेट क्या है, हाईलाइट करेंगे। पहला पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, मास प्रमोशन क्लास 11th रिजल्ट ऑफ 10th 12th सोन, मतलब मास प्रमोशन मिलेगी 10th 11th को, 10th 12th के रिजल्ट जारी निकलेंगे डेमो डिवीजन के। ठीक है, नीचे आएंगे, ये क्या अपडेट क्या है, रिजल्ट ऑफ क्लास 10th 12th एग्जाम्स लाइकली बी डिक्लेयर्ड विद फोर्टनाइट एज जेके बोस हैज प्रपोज्ड रोड मैप फॉर अवॉर्डिंग मार्क्स विद कैंसल पेपर्स व्हाइल द 11th स्टैंडर्ड ऑल सेट टू गेट मास प्रमोशन टू द नेक्स्ट हायर क्लास। ये बता रहा है कि 10th 12th के रिजल्ट जल्दी आएंगे। फोर्टनाइट मतलब होता है यहाँ पे, फोर्टनाइट विद इन 2 वीक्स आएंगे। तो इसका मतलब है 2 हफ्ते, फोर्टनाइट का मतलब होता है 2 हफ्ते में आएगा रिजल्ट, जो कि रोड मैप किया था, पेश किया था जेके बोस ने एग्ज़ाम देने की, मार्क्स देने के लिए, जो पेपर्स कैंसिल हो गए थे उनके लिए रोड मैप पेश किया है उन्होंने। ठीक है, मार्क्स देने के लिए। ठीक है, ये बता रहा है यहाँ पे 11th का रिजल्ट कैंसिल हो गया, उनको मास प्रमोशन मिलेगी, डायरेक्ट मास प्रमोशन उनको मिलेगी, जो कि रेगुलर कैंडिडेट्स जम्मू डिवीजन के हैं। ठीक है, 10th के 12th के रिजल्ट जाली निकलेंगे, मतलब 2 हफ्ते में निकलेंगे। ठीक है, नीचे आएंगे क्या अपडेट देखेंगे, ये क्या अपडेट है। According to source mechanism has proposed to award marks and proportion based in the remaining subjects of class 10th of Harvard exams could not be conducted due to such। ये बता रहा है कि 10th 12th को मार्क्स मिलेंगे प्रोपोर्शनल बेसिस, मतलब अगर उनके 2 पेपर्स हुए थे उन्हीं के बुनियाद पे बाकी 3 सब्जेक्ट उसको मार्क्स मिलेंगे। ये हुआ है कि ये क्यों हुआ है, जो क्योंकि कोविड-19 केसेस की वजह से हुआ है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है। इसी की वजह से फिर इनका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है। ठीक है, क्लास 10th और 12th के। ठीक है, अब जो अपडेट है देखिए, ये अपडेट देखिए नीचे। द मैकेनिज्म शैल बी अडॉप्टेड फॉर प्रिपेयरिंग रिजल्ट्स ऑफ द क्लास 10th and 12th इन रेगुलर बाइनवल इन रेगुलर 2021 2021 while in the case of class 10th mass promotion shall be conducted by which were examinations shall be accorded as the examinations which were scheduled to begin from the April 27 could not commence because of pandemic। ये बता रहा है कि 11th को मास प्रमोशन मिलेगी, जो कि एग्ज़ाम शुरू होने वाले थे अप्रैल 27 से 11th के, फिर हुए ही नहीं, तो फिर कैंसिल किए गए हैं। इनको मास प्रमोशन मिलेगी, डायरेक्ट मास प्रमोशन मिलेगी। 10th और 12th का एग्ज़ाम, जो एग्ज़ाम के 10th और 12th के रिज़ल्ट निकलेगा जल्दी, मतलब प्रिपेयर हो रहे हैं, जेके बोस प्रिपेयर हो रहा है कि रिज़ल्ट कैसे डिक्लेयर करेंगे 10th और 12th के बारे में, ये उसी के बारे में बात करें यहाँ पे। ठीक है, नीचे आएंगे देखिए,
pertinent to mention that an irregular examination to 2021 of class 10th in respect of Samarthana of remote division commenced with effect from April 3 to 2021 only, and only 2 papers English and social science were conducted prior to the certain solution coordinating, thus forcing the government or postponement of examination of remaining papers which were later considered। बता रहा है जम्मू डिवीजन के बारे में रेगुलर अपडेट है, ठीक है। रेगुलर 10th के जो के बारे में बात कर रहे हैं, जम्मू डिवीजन के समर जोन के हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे बता रहा है कि उनका एग्ज़ाम जो शुरू हुआ था अप्रैल 3 से शुरू हुआ था उनका एग्ज़ाम। फिर उनके 2 पेपर्स हुए थे, खाली 2 पेपर्स हुए थे, इंग्लिश और सोशल साइंस हुए थे इनके। फिर मजबूरन गवर्नमेंट को पोस्टपोन करना पड़ा एग्ज़ाम, क्योंकि कोविड-19 की वजह से पोस्टपोन करना पड़ा। फिर इनका एग्ज़ाम लेटर कैंसिल हो गया। 10th 12th के एग्ज़ाम कैंसिल हो गए थे। फिर उनके 2 पेपर्स हुए थे खाली, इंग्लिश एंड सोशल साइंस, ठीक है। अब नीचे आएंगे सिमिलरली, मतलब इसी तरीके से सिमिलरली द एनुअल एग्जामिनेशन टू 2021 ऑफ क्लास 12th इन रेस्पेक्ट ऑफ समर जोन जो एरियाज ऑफ जनरल कमेंस फ्रॉम अप्रैल 1st एंड फ्यू पेपर्स इन डिफरेंट सिस्टम्स बाय कनेक्टेड टू ड्यू टू सर्टेन इन कोविड-19 कंसिक्वेंट कैंसिलेशन ऑफ द एग्जाम्स ऑफ पेंडिंग पेपर्स, ठीक है। ये बता रहा है सिमिलरली इसी तरीके जैसे 10th को फिर एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, उनके पेपर्स हुए थे फिर इनका कैंसिल हो गया, इसी तरीके से क्लास 12th के एग्ज़ाम भी कैंसिल हो गए। जिनका एग्ज़ाम शुरू हो गया था अप्रैल 1st से इनका एग्ज़ाम शुरू हुआ था। फिर इनके कुछ पेपर्स हुए थे, कुछ स्ट्रीम्स में से 2 पेपर्स हुए थे, कुछ स्ट्रीम्स में से 2 पेपर्स हुए थे, कुछ स्ट्रीम्स में से 3 पेपर्स हुए थे। फिर कोरोना जब बढ़ा तो इनका एग्ज़ाम को पोस्टपोन करना पड़ा, फिर लेटर इनका एग्ज़ाम भी कैंसिल हो गया, ठीक है। इसी के तरीके से जम्मू कश्मीर डिवीज़न का भी एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, ठीक है। बाइनर प्राइवेट जो है उनका भी एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। अब देखेंगे मार्क्स कैसे देंगे जम्मू डिवीज़न में, ठीक है। मार्क्स कैसे देंगे रेगुलर बैच जो है 221 के मतलब जम्मू डिवीज़न के, उनको मार्क्स कैसे मिलेंगे, ठीक है। पहले बात करेंगे 10th के बारे में, ठीक है। यहाँ पे हाईलाइट करेंगे, पॉइंट्स याद रखना कैसे मार्क्स देंगे, ये आप भी देखिए। As per the proposed mechanism, sources said that in case of class 10th, the average of the percentage of the marks obtained by the candidate in papers English and social science, included internal assessment for which examination has been conducted, shall be calculated, and on the basis of average percentage of the marks as obtained shall be awarded in the language paper Hindi Urdu। ये क्या बता रहा है यहाँ पे 10th के बारे में, ये बता रहे हैं कि 10th के कुछ पेपर्स हुए थे, मतलब 10th इन रेगुलर जो समर जोन जम्मू डिवीजन के उनके कुछ पेपर्स हुए थे, मतलब उनमें से आ रहा है कि इंग्लिश एंड सोशल साइंस इनका हुआ था, ठीक है। इनकी एवाल्यूएशन होगी, इंग्लिश और सोशल साइंस की एवाल्यूएशन होगी। फिर इसी के बुनियाद पे देंगे तीसरे सब्जेक्ट को ये मार्क्स, इसी के बुनियाद पे इनकी एवरेज निकाली जाएगी मार्क्स की, इंग्लिश और सोशल साइंस की एवरेज निकाली जाएगी मार्क्स की। तो फिर इसी के बुनियाद पे देंगे तीसरे सब्जेक्ट को मार्क्स इंग्लिश में उर्दू में देंगे, हिंदी और उर्दू में देंगे, ठीक है। इंग्लिश और सोशल साइंस की एवरेज की निकाली जाएगी, मार्क्स की एवरेज निकाली जाएगी, फिर देंगे हिंदी में भी और उर्दू में देंगे वैसे ही मार्क्स, ठीक है। अगर इंग्लिश और सोशल साइंस में 50-50 आएंगे तो हिंदी में भी 50 आएंगे, ठीक है। आगे 3 सब्जेक्ट्स फिर क्या करेंगे, चौथे सब्जेक्ट को कैसे मार्क्स देंगे, फिर क्या करेंगे। देयर आफ्टर एवरेज मार्क्स ऑफ द इन द बेस्ट ऑफ 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स इंग्लिश SST एंड उर्दू शैल बी अवार्डेड इन द साइंस, एंड देयर एवरेज मार्क्स इन द बेस्ट ऑफ 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ 4 सब्जेक्ट्स शैल बी अवार्डेड इन द मैथमेटिक्स सोशल। ये बता रहा है कि उसके बाद क्या होगा, मतलब 3 सब्जेक्ट्स आ गए इनके इंग्लिश SST और उर्दू, इनमें से 2 सब्जेक्ट्स निकालेंगे बाहर, मतलब 2 सब्जेक्ट्स के जिनमें से टॉप मार्क्स होंगे, जिन 2 सब्जेक्ट्स में से 3 सब्जेक्ट्स में निकालेंगे, 3 सब्जेक्ट में से निकालेंगे 2 सब्जेक्ट्स बाहर जिनमें टॉप मार्क्स होंगे, फिर उनकी एवरेज निकाली जाएगी, देंगे वो चौथे सब्जेक्ट को साइंस में। फिर आगे 3-4 सब्जेक्ट्स इंग्लिश SST उर्दू और साइंस, फिर इन चारों में से निकालेंगे 2 सब्जेक्ट्स जिनमें टॉप मार्क्स होंगे, उनकी एवरेज निकाली जाएगी, फिर देंगे 5 सब्जेक्ट को मैथमेटिक्स को, ठीक है। आगे 5 सब्जेक्ट्स जम्मू डिवीजन के इन रेगुलर के, ठीक है, 10th के। अब बात करेंगे 12th के बारे में, देखिए। Similar in the case of class 10th, candidates who have appeared in 2 papers, the average of the marks obtained in the 2 subjects shall be awarded in the 3rd subject, and then average of the average in the best 2 subjects in the average. Finally, average marks of the 2 subjects आउट ऑफ 4 सब्जेक्ट शैल बी अवार्ड इन द 5th subject। सिमिलरली जैसे 10th को मार्क्स मिलेंगे वैसे ही इनको भी मिलेंगे। अगर कोई बंदा 2 सब्जेक्ट्स अपियर हुआ था, 2 सब्जेक्ट्स का उन्होंने एग्ज़ाम दिया था, उनकी एवरेज निकाली जाएगी, फिर देंगे तीसरे सब्जेक्ट को, फिर तीनों में से निकालेंगे बाहर 2 सब्जेक्ट जिसमें से टॉप मार्क्स होंगे, फिर देंगे चौथे सब्जेक्ट को, फिर चारों सब्जेक्टों में से निकालेंगे 2 सब्जेक्ट्स बाहर जिनमें टॉप मार्क्स होंगे, फिर वो देंगे
उनकी एवरेज निकाली जाएंगी, फिर वो देंगे 5th सब्जेक्ट को। आगे 5 सब्जेक्ट्स 12th के भी, ठीक है, एवरेज निकाली जाएगी फिर ये एवरेज, ठीक है। आगे 12th के भी 5 सब्जेक्ट्स। ये अपडेट देखेंगे, नीचे आएंगे, देखिए 12th के बारे में है ये अपडेट, इनरेगुलर जो जम्मू डिवीजन के हैं। In case of candidates who have appeared in 3 subjects, the average of the marks obtained in the best 2 subjects shall be awarded to the 4th subject, and then average marks of in the best 2 subjects out of 4 shall be awarded. मतलब अगर किसी ने 3 सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम दिया था, मतलब किसी ने 3 सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम दिया था, उनमें से निकालेंगे 2 सब्जेक्ट्स बाहर, 3 सब्जेक्ट में से निकालेंगे 2 सब्जेक्ट्स बाहर जिसमें टॉप मार्क्स होंगे, उनकी एवरेज निकाली जाएगी, फिर देंगे चौथे सब्जेक्ट को, फिर उन 4 सब्जेक्टों में से निकालेंगे 2 सब्जेक्ट्स बाहर जिनमें टॉप मार्क्स होंगे, उनकी एवरेज निकाली जाएगी, फिर देंगे 5th सब्जेक्ट को, ठीक है। ये किसके बारे में है? ये जो अपेयर हुआ था 3 सब्जेक्ट्स में, जिस बंदे ने दिया था 3 सब्जेक्ट्स में एग्ज़ाम, तो उसी के बारे में ये बात कर रहे हैं अभी। मतलब जिनका 3 पेपर हुए थे, उनके में से 3 पेपर उसमें से निकालेंगे 2 सब्जेक्ट्स बाहर जिनमें टॉप मार्क्स होंगे, वो देंगे चौथे बुक को, चौथे सब्जेक्ट को, फिर आगे 4 सब्जेक्ट, फिर चारों में से निकालेंगे 2 सब्जेक्ट्स बाहर जिनमें टॉप मार्क्स होंगे, फिर उनकी एवरेज निकाली जाएगी, देखिए 5th सब्जेक्ट को, ठीक है। आगे 12th के भी, ठीक है। अब बात करेंगे, नीचे आएंगे, अब बात करेंगे JK was proposed mechanism for result of the class 10th and 12th in regular private examinations in respect of Jammu Kashmir division and ये कश्मीर डिवीज़न के लिए भी है, ये अपडेट कश्मीर डिवीज़न के लिए भी है, ठीक है। 10th और 12th के बारे में भी यही तरीका है, जैसे इनको मार्क्स मिलेंगे वैसे ही मिलेंगे कश्मीर डिवीज़न में भी, ठीक है। हमने कल बताया था ये। सेम यही है, ठीक है, कश्मीर डिवीज़न में भी सेम यही होगा, ठीक है। चाहे वो विंटर जोन्स ऑफ जम्मू डिवीज़न में, उनके भी ऐसे ही मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। देखिए ये अपडेट क्या है। However, the candidates falling in category VZ with fresh additional subjects, additional case visual improvement failure having passed only 1 subject shall be appear in the exam likely to be conducted in the month of August. ये बता रहे हैं कि जो फ्रेश कैंडिडेट्स मतलब ये कश्मीर के लिए ये अपडेट कश्मीर के लिए हम बता रहे हैं। अभी ये कश्मीर के लिए जो प्राइवेट है, यहाँ विंटर जोन एरियाज ऑफ जम्मू डिवीज़न, उनके लिए भी है। मतलब जो फ्रेश जिनको या उनको किसी को एडिशनल सब्जेक्ट रिपेयर है, या किसी को डिविजनल इम्प्रूवमेंट देना है कि या किसी को एक सब्जेक्ट पास है, खाली एक सब्जेक्ट 4 किताब फेल है और एक सब्जेक्ट पास है, उसको अपेयर होना है एग्ज़ाम में, जो कि होने वाला है, मुमकिन है कि अगस्त में होगा, ठीक है। ये कश्मीर के लिए हैं, वो जम्मू डिवीज़न विंटर जोन एरिया जम्मू डिवीज़न के लिए हैं, ठीक है। यहाँ लद्दाख के लिए अब जो ये अपडेट है इसके बारे में बात करेंगे। According to Soji Dejayakibos has proposed that all the eligible candidates who have appeared in class 11th and regular examinations summer zone and have been allotted roll slip shall be promoted to the next class। ये बता रहा है 11th के बारे में, ये बता रहे हैं कि 11th जो जम्मू डिवीज़न के हैं, जिनको अलॉट की गई थी, रोल स्लिप्स भी दी गई थी उनको, तो फिर उनका एग्ज़ाम नहीं होगा और कैंसिल हो गया, उनको मास प्रमोशन मिलेगी, डायरेक्ट मास प्रमोशन मिलेंगी। जम्मू कैंडिडेट्स जो रेगुलर कैंडिडेट्स हैं 11th के, उनको मास प्रमोशन अलॉट की गई थी, उनको रोल नंबर स्लिप अलॉट की गई थी, उनको रोल नंबर स्लिप अलॉट की गई थी, फिर उन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया था, तो उनको मास प्रमोशन डायरेक्ट मिल गई, ठीक है। अब नीचे आएंगे यही रोड मैप सेम तरीका है कश्मीर के लिए भी यही सेम तरीका है। वो देखिए, फॉर द क्लास 11th बाय प्राइवेट एग्जामिनेशंस 2021 ऑफ कश्मीर डिवीजन लद्दाख एंड विंटर जोन द रोड मैप टू द सिमिलर क्लास 10th एंड यही सिमिलर तरीका है। जैसे 10th को मार्क्स मिलेंगे जम्मू डिवीजन को, जैसे मैंने आगे बताया था, तो वैसे ही मिलेंगे 10th और 12th को भी, ठीक है। कश्मीर डिवीज़न के हैं, चाहे वो विंटर जोन एरियाज ऑफ जम्मू डिवीज़न के हैं, चाहे वो लद्दाख के हैं, सेम इसी तरीके से मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब लास्ट में एक बात करेंगे, लास्ट में क्या है, ये लास्ट अपडेट जो है, लास्ट लाइन्स जो है, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखिए, द कैंडिडेट्स वर नॉट सैटिस्फाइड फॉर रेडी टू एक्सेप्ट देयर रिजल्ट डिक्लेयर आफ्टर अवॉर्डिंग मार्क्स ऑन एवरेज बेसिस शैल बी गिवन ऑर्डर। ये बता रहा है यहाँ पे कि जो भी कैंडिडेट सेटिस्फाई नहीं होगा, रिजल्ट जब डिक्लेयर होगा, चाहे वो कश्मीर डिवीज़न के हो, चाहे वो जम्मू डिवीज़न के हो, चाहे लद्दाख के हो, चाहे विंटर जोन एरियाज ऑफ जम्मू डिवीज़न के हो, जो भी कैंडिडेट
जब रिज़ल्ट आएगा फिर सेटिस्फाई नहीं होगा, अपने मार्क्स उससे सेटिस्फाई नहीं होगा, जो भी मार्क्स उसको मिले होंगे तो वो सेटिस्फाई नहीं होगा, उसको मार्क्स उसको एग्ज़ाम के लिए अपीयर देने में चांस मिलेगा, मतलब वो उसको बोर्ड वाले उसको चांस देंगे एग्ज़ाम देने में। ठीक है, एग्ज़ाम देने में उनको चांस देंगे कि आप अपीयर हो सकते हो एग्ज़ाम देने में, आप एग्ज़ाम दे सकते हो, तो प्राइवेट एग्ज़ाम दे सकते हो, आप अपने मार्क्स बढ़ा सकते हो, आप एग्ज़ाम दे सकते हो। जो भी कैंडिडेट सेटिस्फाई नहीं होगा अपने मार्क्सों से, फिर वो अपीयर हो सकता है एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो सकता है। बाकी अगर फिर भी किसी को कुछ डाउट हो तो वो कमेंट कर सकता है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना है। दीजिए हमें इजाज़त। खुदा हाफिज़।